पिछले दिनों एक बनारसी ने बनारसी से पूछा, भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला, भाई देख पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं, और 5 बोरा आलू राहुल के पास सोना के लिए पड़ा है। जब तक मोदी जी लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनना नहीं दूंगा। ऐसे तो होते हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई दुकानदार मोल भाव करते समय कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, उसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय जब कहा जाता है कि हमारी लड़ी तो गाय है गाय, उसमें सिंह वाली शब्द साइलेंट होता है। ठीक उसी तरह जब दुल्हन की विदाई के समय कहा जाता है ख्याल रखना, उसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। लोग कमाल के हैं भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। वो एक एसपी साहब थे, एसपी भवानी सिंह, बड़े अधिकारी बड़े ऑफिसर होते हैं। तो एसपी भवानी सिंह अपने बच्चे को समझा रहे थे कि बेटा कहीं भी जाया करो तो लोगों से बताया करो मैं एसपी भवानी सिंह का लड़का हूं, ताकि दूसरे लोगों पर तुम्हारा रौब पड़े। तो उसकी मां को लगा कि ऐसा घमंड बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसने बोला, ऐसा बताने से मना कर दिया उसकी मां ने कि यदि बच्चा बताएगा कि एसपी भवानी सिंह का लड़का है तो घमंड आएगा इसके। अब एक मेहमान आ गए एसपी भवानी सिंह के यहाँ, तो एक मेहमान ने बच्चे से, बेटा क्या तुम एसपी भवानी सिंह लड़के हो? तो बेटा बोला, जी पिताजी तो कहते हैं पर मां मना कर देती है। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, हमें तमाम लोगों को सुनना है। कि स्वप्न का बोझ फिर ढो रहे दो नयन, कि स्वप्न का बोझ फिर ढो रहे दो नयन, दो नयन में पुनः खो रहे दो नयन, दो नयन में पुनः खो रहे दो नयन, बस यही सोच कर रहा मन मनन। सुन के बताइए कि बस यही सोच कर रहा मन मनन। ये जरूर कोरोना काल में पैदा हुआ होगा। कुछ बच्चे सौरभ इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखने के बाद उनके पिताजी के साथ साथ उनकी मम्मी को भी देखने का मन करता है। क्यूट बच्चे हैं। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खाता, तो एक आंटी ने बोला कि ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। तो बच्चा बोला कि आंटी आपको एक बात पता है, मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल थी। तो आंटी ने बोला कि बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। तो नहीं, बेटे ने बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। सहेलियां बैठी हुई है, कमाल की सहेलियां बैठी हुई आसपास में। वो एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने नाक में दम कर रखा है, जब भी किसी की मोहल्ले में शादी पड़ती है सोनू भैया तो मेरा गाल खींच करके कहती है अब तुम्हारी बारी, लेकिन मैंने ये उनकी आदत छुड़वा दी। तो दूसरी सहेली ने कहा कैसे छुड़वा दी? दूसरी सहेली ने बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच करके कहती हूँ अब आपकी बारी। आप लोग बड़े मस्त लोग हैं। मैं पिछले बार आया था और आपका प्रेम मिला। वो पिछले साल होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला, उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी बलिया के भाई साहब थे, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग बलिया वाले लोग हैं। तो पिछले दिनों हरियाणा चुनाव था तो राहुल गांधी कह रहे थे, सोनिया जी भाषण दे रही थी कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये सुन किसान एक बगल में मीटिंग किए, 5 लाख रुपए इकट्ठा किए और मैडम को, सोनिया जी को पकड़ाते हुए बोले मैडम ये लीजिए 5 लाख। मैडम ने बोला मुझे क्यों दे रहे हैं? तो
फसल तो आपकी भी खराब हुई है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो समझ गए वो ताली बजा दें। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कुछ पत्नी हमारी भाभियां बहुत शांत बैठी हैं। बच्चों को बता देना चाहूँ कि जिनकी पत्नी या हमारी भाभियां बहुत शांत उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है बादशाह भैया, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। मैं कल दिल्ली से बनारस आ रहा था तो सामने एक पति बैठे हुए थे। उनसे सामने बैठी हुई महिला ने पूछा कि कहां से हो बेटा? उसको आंटी मेरी शादी है, मैं कहीं नहीं रहा। मैं पत्नियों से बता देना चाहता हूं कि हेरियो अपने पतियों को मत दोषा करो। इनमें अगर इतनी समझ होती तो शादी थोड़ी करते। अपना दर्द पे भी ताली बजा रहे हैं। ऐसे पति इतने भोले भाले होते हैं। पिछले साल जब होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की। उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की। उसमें से भी देवरिया के भाई साहब थे। उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग देवरिया वाले लोग हैं, कहीं से अपनी उपस्थिति कमजोर मत लगने दीजिएगा। पीछे नाश्ता पानी चल रहा है, चाय वाला चाय भी चल रही है। चाय वाले को कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 4 पंक्तियां मैं पढ़ूं। पूरा देश, पूरा वातावरण, पूरा विश्व राममय हुआ है और मैं 4 पंक्तियां भगवान श्री राम पे पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा कि गर्व सदा है इस धरती की पुण्य धरा पर जीने में, सत्य सनातन की बहती गंगा का पानी पीने में। जैसे प्रभु श्री राम बसे हैं सीने में बजरंगी के। और अगली पंक्ति पे आपका तालियों का महोत्सव चाहिए कि जैसे प्रभु श्री राम बसे हैं सीने में बजरंगी के, वैसे ही हनुमान बसे हैं हर हिंदू के सीने में। वैसे ही हनुमान बसे हैं। क्या शानदार सुनते हैं आप। मैं आपको प्रणाम